ओके, स्नैप की क्वेश्चन, स्नैप का एक्चुअल क्वेश्चन है, आराम से करिएगा, लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी। ये रट्टा वाले क्वेश्चन है पर चार चार चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे, आंसर नहीं मार्क करना है, आपको बस बताना है व्हेन यू आर रेडी। हाँ भाई, शूट योर आंसर्स, शूट योर आंसर्स भाई। ए, करेक्ट आंसर इज ए, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी बच्चों ये ग्रामर का रूल है, सुपरफ्लुअस भी इसको बोलते हैं, अननेसेसरी रिडंडेंसी। रेपिटेशन ऑफ द मैसेज और यूजेस ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी। ये ग्रामर का रूल है। इनफैक्ट वो हम जैम करते थे, जस्ट अ मिनट, पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं, बैंगलोर में साउथ में काफ़ी मशहूर है ये जैट कर जैम करके, पता है कि आपको काफ़ी मशहूर है साउथ इंडियंस में, तो मैंगलोर, सूरतकल, ये सब यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छा है वहाँ पे पता है, वेरी गुड, क्राइस्ट में भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। सो रिडंडेंसी, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड, वहाँ पे तुम सेम चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, बिल्कुल। आएंगे आएंगे अचिंत्य, सीईटी में भी आएंगे। आगे चलो, हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल इज एग्जैजरेशन, आप छोटी सी चीज़ को, कोई चीज़ को बड़ा बड़ा के बोलो, मैग्नीफाई करके बोलो, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोल। एलिट्रेशन बड़ा सही वर्ड है, मैं एग्जांपल देख रहा था। एलिट्रेशन किसी को पता है? एलिट्रेशन क्या होता है? ये टिपिकल सीमैट सीडी टाइप भी है। एलिट्रेशन, वर्ड्स रिपीट होते हैं, ए से दो वर्ड्स इकट्ठे लगा देते हैं। हाँ, चंदू के चाचा, जस्ट मेकिंग श्योर इट्स वेरी सिमिलर, इट्स अ रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर। पहले एक सेम लेटर को रिपीट कर देते हैं, कभी कभी वर्ड को भी रिपीट कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कौन सा, हम्बल हाउस बोलते हैं, लाइक कभी कभी बोलते हैं पावर प्ले, यू नो, पावर प्ले, दिस इज टू डिफरेंट वर्ड्स। यहाँ बोलते हैं पोटेंशियल पावर प्ले, इट्स अ पोटेंशियल पावर प्ले व्हाट मोदी गवर्नमेंट इज हैविंग राइट नाउ, पोटेंशियल पावर प्ले, ठीक है। साइलेंट सी भी कभी कभी यूज कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। स्वीट बर्ड सैंग, ऐसा नहीं, नॉट टंग ट्विस्टर, पहला वर्ड को मैच कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट इट साउंड्स बेटर। हम्बल हाउस, हाँ, ही कम्स फ्रॉम अ राउडी राठौड़, गलत है पर ऐसा भी हो सकता है, समझ गए बच्चों। ये कोई सिनोनिम्स नहीं होता है, कोई दूर का नहीं होता है, बट दे ट्राई टू मेक श्योर दैट दीज वर्ड्स आर पुट टुगेदर सो दैट इट गिव्स एन एडजेक्टिव, मतलब एडिंग मोर एडजेक्टिव विद द सेम पीपीपी, इसको बोलते हैं। हाँ, बजरंगी भाईजान, आ जाओ तुम फिल्मों में चले गए। लास्ट वन बॉयज एंड गर्ल्स, एलेगरी। एलेगरी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ एलेगरी? एलेगरी का मतलब पता है? एनीवन मीनिंग ऑफ? एनालॉजी, मेटाफर, सिंबल्स, एम्बलम्स, कोई तो राइमिंग, फिगर ऑफ स्पीच एक्सेट्रा को यूज करना, उसको हम बोलते हैं। किसी भी स्टोरी को भी बताना, उसको हम एलेगरी भी बोल देते हैं। किसी फेबल को, इसकी और सिनोनिम लिख लीजिए, फेबल। फेबल इज ऑल्सो स्मॉल स्टोरी, फेबल्स। एल्केमिस्ट बुक के अंदर मैंने फेबल पढ़ा था, फेबल भी बोलते हैं, लेजेंड भी बोलते हैं, एज द लेजेंड सेज इट इज ऑल्सो अन ओल्ड थिंग। सो एलेगरी इज नथिंग बट अ स्टोरी को भी हम एलेगरी भी बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली एलेगरी वो भी बोल सकते हैं। फेबल इज अ स्टोरी विद अ मैसेज, सो एलेगरी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्टोरी विद अ मैसेज, जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोरी पढ़ाओ। रिडंडेंसी का मीन रेपिटेशन, दोबारा किसी चीज़ को रिपीट करना, समझा बच्चों? ऑल गुड, ऑल गुड। क्विक चेक बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गाइस विद मी? स्पीड से आगे चलते जाइए, आगे चलते हैं। एलेगरी इज अ डायडैक्टिक स्टोरी, डायडैक्टिक का मतलब होता है टीचर, वेरी गुड वर्ड, ऐड करते जाओ करो वर्ड में, तुम्हें पता। डायडैक्टिंग इज टीचिंग, ओके, टीचिंग, कोई स्टोरी जिसके अंदर कोई टीचिंग छुपाओ, लेजेंड जिसके अंदर लाइक महाभारत है, रामायण है, उसके अंदर कोई मैसेज छुपाओ, उसको। द रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन, बहुत बढ़िया, मैं पढ़ रहा था, बीच में छोड़ दी किताब, अच्छी किताब है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पढ़ते जाइए भाई, एवरीवन स्टे ग्लूड। लेट मी नो व्हेन यू रेडी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये टिपिकल सीमैट, एनमैट, स्नैप टाइप है, जैट टाइप नहीं है, पर सुन लीजिए, बहुत ईजी, गलत मत करना। कैसे करते हैं? वेरी गुड। तो इसके अंदर कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ तो हमें बताना है कि इंक लिखा है, पेन लिखा है और पेपर लिखा है, कुछ तो इनके आपस में कोई तो लिंक दिया हुआ है, वो हमें बताना है क्या लिंक है। आंसर मत बताना अभी, लेट मी नो व्हेन यू रेडी, गलत मत करना। इजी वन है, ये आईपी मैट में भी आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एनालॉजीज। तो एनालॉजी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, चलो थोड़ा बेसिक बताता हूँ आप लोगों को। कई जगह ब्रांच होती है, कई क्या क्या बताता हूँ मैं आपको, कई जगह पे चलो थोड़े रूल बताते हैं। तो आपको मैं पूरी की पूरी स्नैप की बता देता हूँ। कई बार तो पार्ट्स होते हैं, मतलब ट्री है, उसका पार्ट है ब्रांचेस, ठीक है बच्चों, ईजी वन। और बताओ और क्या क्या होते हैं? पार्ट हो गया, हाँ, ट्री का पार्ट हो गया, ब्रांचेस, और क्या क्या होते हैं ऐसे, बताओ भाई, बताओ। स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, और कोई एग्जाम्पल बताओ ऐसे। एक तो पार्ट्स हो गया, ठीक है, ब्रांचेस, और बताओ, और बताओ। एनिमल की वॉइसेस रहती हैं, बहुत बढ़िया। एनिमल वो बहुत गरीब होता है, काऊ मूव करती है ना, बर्ड इज टू विंग्स करती हैं, बहुत ही बढ़िया। और
पार्ट्स, कार इज अ पार्ट ऑफ स्टीयरिंग। और क्या होता है? राहुल सर इज टू कैट किंग। अरे नहीं यार, बताओ कुछ और बताओ, और क्या क्या होता है? प्रोफेशन होता है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर जैसे सर्जन हो सकता है एक। तो यहाँ पे टाइप्स होता है, एक और रूल लिख लिए, टाइप्स। हाँ टाइप्स, एनालॉजीज में टाइप्स होता है। और यंग वंस, बहुत बढ़िया। काओ का यंग वन कौन है? वो बेसिक है यार, उसके अंदर हॉर्स मेयर वाला हमेशा आता है। यंग वंस कौन, किसका बच्चा है? कलेक्टिव नाउन, बहुत बढ़िया। वो नॉर्मली ये बर्ड्स में ही करते हैं कि बर्ड्स का क्या होता है? फ्लॉक होता है ना, बर्ड का फ्लॉक होता है, ऐसा करके कलेक्टिव नाउन। फोबिया हो सकता है, बहुत बढ़िया। फोबिया हो सकता है, जैसे वाटर का फोबिया इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया। तो ऐसे ही करके पायरोफोबिया होता है। पायरोफोबिया आपका भाई बड़ी 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 मज़ेदार क्लास चल रही है आज, बहुत अमेजिंग चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, सुनते जाइए। पायरोफोबिया, पायरोफोबिया, पायरोफोबिया होता है फियर ऑफ द, कितने गया यार, हाँ, पायरोफोबिया इज द फियर ऑफ द फायर। ठीक है, ऐसे करके दो फियर दिए होते हैं, आपको ऐसा रिलेशन बनाना है। ऑप्शन में ऊपर फोबिया इज टू हाइड्रोफोबिया दिया, या ऐसा दिया होगा वाटर इज टू हाइड्रोफोबिया। तो बताओ भाई इसका सिनोनिम्स क्या आ रहा है, इसका इसके पैरेलल में क्या जा रहा है? तो पायरोफोबिया के साथ फायर हो जाएगा। एक थोड़ा सा क्विक टिप है यहाँ पे बच्चों, एक जो गलती हो जाती है कभी कभी ना, उल्टा लिखा होता है, ध्यान से देखो। वाटर इज टू हाइड्रोफोबिया है, एग्जाम के अंदर ना पायरोफोबिया इज टू फायर लिखा होगा, वो ठीक लग रहा होगा, पर तुम्हें ये चूज़ नहीं करना है, तुम्हें और कोई चूज़ करना है। यू मे चूज़ द हाइट वाला क्या होता है? एल्टीफोबिया, ऑल्ट्रोफोबिया। हाइट वाला क्या होता है? एरेक्नोफोबिया। हाइट वाला क्या होता है भाई? एक्रोफोबिया। हाँ, एक्रोफोबिया या हाइट वाला एक्रोफोबिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, पहले हाइट लिखा होना चाहिए, उसके बाद फोबिया लिखा होना चाहिए, समझ रहे हो बच्चों? तो उल्टा होता है, एक्रोफोबिया इज हाइट। तो थोड़ा सा ध्यान से, समझ आ गया ना? उल्टा पुल्टा देख के मार्क मत कर देना, मतलब वाटर के बाद ही उसका फोबिया लिखा जाएगा। ये मे साउंड लाइक अ राइट आंसर, खुद चीज़ है, बट पेपर सेटर ऐसा भी कभी कभी स्नैप के अंदर देता है, गलती मत करना। ठीक है बच्चों, ऑल गुड, समझ आ गया? चलो भाई, ये बहुत ईजी है। इंक पेन पेपर, शूट योर आंसर्स बॉयज एंड गर्ल्स, शूट योर आंसर। गलत मत करना, मारूंगा पकड़ के अगर तुमने गलत किया। हाँ, कैसे किया आप लोगों ने, कैसे किया? अरे यार, पेन में इंक डाल के पेपर पे तुम काम करते हो, ब्रश तुम कलर लगा के कैनवस करते हो, फार्मर प्लाव फीड नहीं होता है, बुक पेपर पे तुम वर्ड्स नहीं करते हो, राइट? तो फाइनल इसका कैनवस पे तुम करते हो। आंसर इज डी डोंकी। इजी वन बॉयज एंड गर्ल्स, एक्चुअल स्नैप क्वेश्चन ये 2017 या 16 का है। आगे बढ़ते हुए, वेरी इजी, वेरी इजी, टिपिकल CET CMAT टाइप एज वेल। आई थिंक एनालॉजीज का कहीं तो कैट में भी कोई क्वेश्चन था ना, कोई बता रहा था। चलिए, अब जिसको मतलब पता है वो उसका मतलब कर लेगा, वो कर लेगा फटफट से। चलो तुक्का मार लो, तुक्का भी मार सकते हो तुम, तुक्का मार सकते हो। दो के बीच में टफ कॉम्पिटिशन। अगर जैट का क्वेश्चन होगा तो क्या मार्क करोगे? क्योंकि मार्क्स का गलत होने पे हमें 0.25 कटेगा, बट वैसे छोड़ने पे 0.10 कटेगा। तो 0.15 नंबर की ही गेम है। हाँ भाई, ओके। रीलिया क्या होता है? रीलिया पता है क्या होता है? रीलिया होता है ऑब्जेक्ट फॉर द रियल लाइफ। ठीक है, इन एजुकेशन ऑब्जेक्ट फॉर रियल इन द क्लासरूम टू ओके अंडरस्टैंडिंग द अदर कल्चर्स। बहुत बढ़िया। जब ये क्लासरूम के अंदर कोई भी टीचर या कुछ तो अपने हाथ में चीज़ें लेके आता है, ऑब्स्ट्रक्शंस लेके आते हैं। पुराने ज़माने में मुझे याद है, वो अगर आपने वो देखी है, कौन सी मूवी थी, IIT वाली कौन सी, वो यूट्यूब पे कौन सी सीरीज़ है यार, उसके अंदर वो पूरा साइकिल घुमाते हैं ना, पूरा कोटा फैक्ट्री, हाँ कोटा फैक्ट्री में पूरा साइकिल लेके आते हैं। तो साइकिल इज़ अ रियलिया टू मेक श्योर दैट ही वाज, आई थिंक ही वाज एक्सप्लेनिंग द सेंट्रीफ्यूगल मोशन इन दैट, राइट? तो उसको हम बोलते हैं विच अ टीचर कैन शो यू समथिंग। ठीक है, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, फैब्रिकेटेड एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रियल लाइफ। अब जिसको पता है वो कर लेगा, तुक्का मारना हो तो, बेस्ड ऑन रियलिटी नहीं है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रियल लाइफ इज कॉल्ड एज रियलिया। ठीक है, इजी वन। एक और रिगैलिया भी होता है, किसी को पता है रिगैलिया? रिगैलिया क्या होता है? रिगैलिया, रिगैलिया रॉयल, बहुत बढ़िया। रिगैलिया इज काइंड ऑफ एन एम्बलम, व्हाट यू नो यू कैरी। दो एक रॉयल फैमिली को जो चीज़ें मिलती है ना, रॉयल फैमिली के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, रिगैलिया क्रेडिट कार्ड भी है रॉयल फैमिली की, जो इट इज़ वेरी 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 मच यू नो अटैच टू द रॉयल फैमिली और समथिंग विच दे आर यू नो बिलीविंग इन, इसको बोलते हैं रिगैलिया एज वेल। ठीक है, रिगैलिया इज अ समथिंग, इट्स समथिंग। अच्छा, इंसिग्निया क्या होता है? इंसिग्निया, इंसिग्निया, एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ इंसिग्निया? इंसिग्निया, इंसिग्निया जो रॉयल फैमिली के ऊपर बैज लगता है ना, जो उसकी जो रिबन होता है, स्टार जैसे, दो इंडिया में सिपाही, जो सिपाही होता है पंजाबी में उसको मामा बोलते हैं, तो मामे के जो शोल्डर पे जो लगे होते हैं 3 सितारे 4 सितारे, उसको हम इंसिग्निया बोलते हैं, एम्बलम बोलते हैं उसको हम। जो आपको वैसे भी किसी रोटरी क्लब के फंक्शन में वगैरह जाओ तो यहाँ पे जो लगा होता है उसको एम्बलम भी बोलते हैं। एम्बलम इज इट एक्चुअली टेल्स योर डेजिग्नेशन। ठीक है बच्चों, मैंने ऐसे ही बता दिया, आपको ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। चलो भैया, इजी क्वेश्चंस, डोंट डू दिस रॉन्ग, बेसिक सा ग्रामर। प्राची, मामा वियर्ड, हाँ मामे बोलते हैं।
पंजाबी में। ओ मामा खड़ा है सिग्नल ते, भज जाओ यार इदा। गलत मत करना, बेसिक्स ऑफ ग्रामर। मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस स्नैप एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर थोड़ी बहुत ग्रामर दिखेगी और एनमैट में, बट गलत तो नहीं कर सकते, 1 नंबर मिलना है भाई। थोड़ी बहुत ये आपको जैट में भी 1-2 क्वेश्चन दिखेंगे। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग गलत करेंगे, पता नहीं क्यों। चलिए शूट योर आंसर एवरीवन, शूट योर आंसर। मुझे फीलिंग आ रही काफ़ी लोग गलत करेंगे। ओहो हो, इतने होशियार, इतने होशियार। कई लोगों ने गलत किया, कई लोगों ने सी मार्क किया है। करेक्ट आंसर इज डी डोंकी। डू दीज ग्लव्स बिलोंग टू यू, शी आस्क्ड। क्या गड़बड़ क्या है सी और डी के अंदर, क्या फ़र्क है? बिलोंग्स कब लगता है और बिलोंग कब लगता है? डू दिस ग्लव्स, पहले पहले आर दिस ग्लव्स तो नहीं लगेगा, डज दिस ग्लव्स इज अ पेयर ऑफ ग्लव्स, है ना। डू दिस ग्लव बिलोंग टू यू, बिलोंग्स कब लगेगा? बिलोंग्स तब लगेगा जब सिंगुलर हो। यहाँ पे ग्लव्स की बात कर रहा है, राइट। जब बिलोंग्स नहीं लगेगा, यहाँ पे डी डोंकी लगेगा। इट्स यूज फॉर सिंगुलर, ठीक है बच्चों। सिंगुलर के साथ में एस लगता है। बेसिक्स ऑफ ग्रामर, मैं एक ग्रामर का भी सेशन करवा दूंगा आपको, अभी नहीं पर बाद में करेंगे। कैट वन टीचर कौन है? टीचर ठीक है। बिलोंग टू यू, ओके, बिलोंग आएगा, बिलोंग्स नहीं आएगा, वो सिंगुलर में आएगा। ग्लव्स की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर यहाँ पे होता डू दीज पेयर ऑफ ग्लव बिलोंग्स के बिलोंग, सोचो जरा। सी के डी, एनीबडी वांट्स टू चेंज देयर आंसर्स? हाँ, सी के डी। नहीं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है कि अभी मतलब बिलोंग्स एस लगाना है कि नहीं? सी ना, सी। हाँ भाई, समझ आ गया आपको। पेयर है, पेयर बिकम्स सिंगुलर, जो सिंगुलर आ जाएगा। ग्लव्स मतलब वो इंडिविजुअल ग्लव्स की बात कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली 2 या 3 पेयर भी हो सकते हैं, समझ रहे बच्चों? 2 या 3 पेयर भी हो सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अगर डू पेयर ऑफ ग्लव्स बिलोंग्स टू यू, अगर पेयर होता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है बच्चों। हाँ, बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई, आगे चलें। और यहाँ पे डज भी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी फॉर दैट, डज हो जाएगा, ठीक है। डज दिस पेयर ऑफ ग्लव्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। डज हो जाएगा, डज दिस भी हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो डज दिस पेयर ऑफ ग्लव्स बिलोंग टू यू, बहुत बढ़िया। दिस क्यों आएगा? क्योंकि एक ग्लव की बात हो रही है, एक पेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने कलेक्टिव नाउन का फंडा भी थोड़ा देख लेते हैं। ये कलेक्टिव नाउन का ही फंडा है ना, पेयर लगाना। यहाँ पे डज दिस शीप, ओके, डज दिस क्या बोलते हैं? फ्लॉक, चेंज कर रहा हूँ मैं। डज दिस फ्लॉक ऑफ शीप, हाँ भाई, बिलोंग्स कि बिलोंग, एस आएगा कि नहीं आएगा? ये सेंटेंस ठीक है, सी वाला ठीक है? सोचो जरा। अरे यार बेसिक है यार। फ्लॉक ऑफ शीप, बिलोंग, बिलोंग बिलोंग बिलोंग, फ्लॉक ऑफ शीप, एस नहीं आएगा। डज दिस शॉप ऑफ फ्लॉक ऑफ शीप बिलोंग टू यू। चलिए भैया आगे बढ़ते हुए बॉयज एंड गर्ल्स, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 17। इंक पेपर वाला रिपीट करो यार, इतना घटिया क्वेश्चन था वो, तो मुझे क्वेश्चन करवाना ही नहीं था। बेटा पेन के अंदर इंक डाल के पेपर के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ब्रश का जो ब्रश के ऊपर कलर लगा के कैनवस के ऊपर लिखते हैं, समझा बच्चों? आगे बढ़ते हुए, ठीक है। जैड के यश मैंने स्टार्टिंग में करवाए हैं, अभी स्नैप और जैड के दोनों के ही चल रहे हैं। इसके बाद जो वोकैबुलरी करवाना है वो तेरे को काम आएगा। चलिए भाई आगे बढ़ो। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब क्या होता है? ग्रुप, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक, झुंड। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी। कलेक्टिव नाउन होता है वो। बहुत इजी यार, मतलब यहाँ पे टेस्ट होता है ग्रामर किसने स्कूल में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। बी आर क्या है? ठीक है, रिया नहीं आई क्या बेटा तुम? रिया होता है बॉर्न रेडी, ओके, बॉर्न रेडी, ठीक है। चलो भाई शूट योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने, शूट योर आंसर्स। काफ़ी लोग ए बोलते हैं, काफ़ी लोग डी बोलते हुए। अरे यार ये भी गलत करोगे क्या तुम अभी? ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरे को ग्रामर आपको अच्छे से दोबारा पढ़ानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। चलो एक 3 घंटे की ग्रामर की वर्कशॉप करेंगे कैट 21 के लिए, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, या सी मेट वालों के लिए अभी कोई फ़ायदा नहीं। आंसर इज डी डोंकी। आई कंप्लीटेड द वर्क येस्टरडे, समझा? आई कंप्लीटेड द वर्क येस्टरडे, इट्स अ सिंपल पास्ट टफ, सिंपल पास्ट। ये आपको दैट के अंदर भी दिख रखता है। इट्स गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग, सिंपल वन, ठीक है बच्चों, सिंपल वन। आगे बिल्कुल ईशान, ऐसा भी आ सकता है, इससे मुश्किल भी आ सकता है, बट इस एक्चुअल स्नैप की क्वेश्चन है यार, तो अपन तो उसी लेवल पे करेंगे।
बिल्कुल करण, करेंगे यार, तुम बैठ के एंजॉय करो। हाँ भाई, चलो हिंट दे रहा हूँ, लास्ट 3 वर्ड देख लो। तुम क्रैश, ट्रक के साथ क्रैश होते हो क्या? ट्रक के अगेंस्ट क्रैश होते हो, इनटू होते हो, कि बिफोर द ट्रक होते हो? हाँ भाई, शूट योर आंसर्स, शूट योर आंसर्स एवरीवन। सबका सही होना चाहिए यार, वेरी गुड। यू क्रैश इनटू द ट्रक, वेरी इजी वन, स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉयज एंड गर्ल्स। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एग्जैक्ट के अंदर भी था, इनटू वाला, ट्रक नहीं था, इनटू द कार कुछ था। दैट वाज आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर एक सवाल ही आया था, 2018 या 17 के अंदर था, सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, उसके बाद ग्रामर आ रहा है। चलो भैया, कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा। दैट मार्क्स आर बिट मोर डिफिकल्ट, नॉट बिट, आई कैन, यू कैन से 10% to 20% मोर डिफिकल्ट। ट्रेन इज लार्जर, हाउ इट कैन बी इनटू? कविश जावेरी, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। ट्रेन क्या, तू वहाँ पे एरोप्लेन भी होगा, कोई भी उससे भी बड़ी चीज़ होगी, डायनासोर भी होगा, हमेशा इनटू तुम क्रैश करते हो, समझा? बड़ा छोटे की बात ही नहीं है। डोंट गिव मी एन आंसर, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए इसको। Let me read out for you. जन लोकपाल बिल ऑल्सो रेफर टू द सिटीजन बिल्स ओम्बड्स। तो आपको क्या करना है, जो पे कोर्ट में दिया हुआ है ना, ठीक है, कोर्ट में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। इस प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट, ठीक है बच्चों, उसको इंडिपेंडेंट किया है। एंटी करप्शन लॉ इन इंडिया, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट को पहले अपने को बताना ही कौन सा वर्ड है। एंटी करप्शन सोशल एक्टिविटी proposed it as more effectively effective on the original Lokpal bill, which currently being proposed by the government of India. The Jan Lokpal bill aims to effectively deter का मतलब, deter का मतलब, deter का मतलब नहीं, रोकना, किसी चीज़ को बंद करना, डिस्करेज करना। deter करप्शन, redress का भी मतलब ग्रीवेंसेस, एड्रेस करना ऑफ द सिटीजन्स, एंड प्रोटेक्ट द विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर मतलब जो चीज़, जो बंदे उसकी बात करते हैं। जैसे कोरोना वायरस का जो विसल ब्लोअर, जो पहला डॉक्टर था चाइनीज़, उसको मार दिया गया था कि भाई तू ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर क्यों लीक कर रहा है। विसल ब्लोअर उसको बोलते हैं, द गाय हु एक्चुअली टेल्स द वर्ल्ड दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ राइट। हाँ, मिस्टर ली था वो। या इफ मेड इन टू लॉ, दिस बिल वुड क्रिएट एन इंडिपेंडेंट ओम्बड्समैन, ओके, इंडिपेंडेंट ओम्बड्समैन body called as Lokpal. It would be empowered to register and investigate complaints of corruption against politicians and bureaucrats without prior government approval. हाँ भैया, choose the correct synonym word description for the each quoted word. Each quoted word, I think कुछ तो option अभी छूटा हुआ है, but any which ways. हाँ भाई, shoot your answers, shoot your answers. इनमें से कौन सा लिया तुमने, कैसे किया तुम लोगों ने ये, बाय द वे? कौन से वाले कोड को लिया? यहाँ पे तो कोड तो दो चीज़ें हैं। ओके ओके ओके, फर्स्ट वाला बहुत बढ़िया। बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बताना है कि कौन सी चीज़ को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, उसका सिनोनिम बताओ, ठीक है। ए को क्या है, प्रपोज्ड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की जगह पे क्या आएगा, इंडिपेंडेंट की जगह डिस्क्राइब्ड एज आएगा। ये ना क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, बट राइट आंसर हियर इज डिस्क्राइब्ड एड, बट बाकी वाली ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। रेफर्ड एज, ठीक है, रेफर टू सर कोट, अच्छा ठीक है। एनी विच वेज, तो प्रपोज्ड इज रेफर्ड टू डिस्क्राइब्ड एज, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब इज रेफर्ड। कुछ तो गड़बड़ है, पर तुम लोगों को ये समझ आ गया। ये भी ये चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट वाले का मतलब यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे देखो डिटर है, डिटर तो इंक्लूडेड नहीं हो सकता। डिटर इज नॉट इंक्लूडेड, डिटर का अगेंस्ट होता है, सपोर्टेड भी नहीं हो सकता, रिफॉर्म्ड भी नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया भाई, ठीक है। रेफर्ड का है, अच्छा रेफर्ड का है, ओहो इसका कर रहे हैं, ओहो सॉरी, एक मिनट रुकिए ज़रा।
ठीक है, रेफर टू को होगा डिस्क्राइब्ड एज, बहुत बढ़िया, ये बाकी वालों को मुझे पता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन एक्चुअली पता है क्या है, क्वेश्चन में क्या होगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे गलत है मैं एक बार चेक कर लूँगा दोबारा से, पर क्वेश्चन में क्या 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 गड़बड़ है कि तुम्हें ये पता लगना है कि जो जो इन्वर्टेड कॉमास में है उसकी तुम्हें चीज़ों को बताना है, उसके का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। रेफर टू मतलब डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे एज ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे एज दोबारा भी आ सकता है, डोंट मैच द फॉलोइंग होगा, बाकी जगह 5 वर्ड्स और दिए होंगे और आपको मैच करना है। ये तो मैंने बता दिया, डेटर का मतलब यहाँ पे ये नहीं हो सकता। ओम्बड्समैन का मतलब पता है क्या होता है, ओम्बड्समैन का मतलब आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ओम्बड्समैन एक इंसान होता है, जब भी आप कंपनी के अंदर कोई झोल करते हो ना, एक कंपनी से एक इंसान को लगा के रखती हैं, कोई भी जैसे वो क्या होता है, मीटू चल रहा था ना पीछे, मीटू चल रहा था, तो मीटू के लिए आप ओम्बड्समैन के साथ जाके अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हो, वो आपका अनोनिमस रखते हैं उसको। इज द पर्सन एडवोकेट द ऑफिशियल हु स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट फॉर द पब्लिक, ये पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, ये आपकी ग्रीवेंस जो होती है वो आपकी सॉल्व करता है, उसको हम ओम्बड्समैन बोलते हैं। कंपनीज के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी एक ओम्बड्समैन होता है, आप उससे जाके बात कर सकते हो, बिल्कुल अनोनिमस एचआर, तुम्हारा भी किसी को बताया नहीं जाता है, जो भी आपने झोल किया है या जो आप जाके उसके अंदर कन्फाइड कर सकते हो, ठीक है बच्चों।